नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं एसकेपी न्यूज। आज हम पहुंचे हैं सैयद गांव पश्चिम विहार के शमशान घाट की जमीन। जी हां, शमशान घाट का नाम सुनते ही लोगों का दिल और दिमाग दहशत से भर जाता है और कई लोगों को यहां बहुत शांति और सुकून मिलता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि सब कुछ, जो भी बुराइयां अच्छाइयां खत्म हो जाती है वहीं आकर खत्म हो जाती हैं और यही इंसान की आखिरी मंजिल है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे शमशान घाट बना हुआ है और इस शमशान घाट की खासियत क्या है वो हम आपको बताते हैं। इस शमशान घाट के बिल्कुल साथ में गोरखनाथ बाबा का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर की बहुत सी मान्यता है। इसकी मान्यता क्या है ये हम आपको बताएंगे। आइए हम आपको इस मंदिर में ले जाते हैं, बाबा गोरखनाथ के मंदिर में, जहां पर मुस्लिम समाज के लोग हो चाहे हिंदू समाज के लोग, सभी यहां पर मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं और लंगर करते हैं। हम आपको इस मंदिर के गुरुजी से मिलवाएंगे। उनकी खास बात यह है कि वो एक किन्नर समाज से रिश्ता रखती हैं। जो समाज किन्नर को बहिष्कार कर देता है वही समाज इनको कैसे अपनाता है, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मंदिर के गुरुजी मुकेश नाथ जी और लेखराज भारती जी और गुरुजी ज्ञानीनाथ जी। इनसे और चर्चा करते हैं। आइए गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन्नर समाज को हमारा समाज बहिष्कार कर देता है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी लाइन चुनी है, आप नेकी के काम पे चल रहे हैं, तो कैसे आपको प्रेरणा मिली इन सब के लिए? देखिए, मैं जैसे किन्नर समाज में गई, किन्नर समाज में हमें बहुत पैसा तो मिलता है पर मान सम्मान नहीं मिलता, संसार में वैल्यू नहीं मिलती, पर वो मेरे मन को भाती नहीं थी। तो मैं अपने परमात्मा के नाम में जब जुड़ती थी, मेरे मन को आत्मा को ज्ञान मिलता था, आनंद मिलता था। तो मैं धीरे धीरे इस मालिक के चरणों में आ लगी और मालिक के चरणों में आ लगी तो समाज अब इस रूप से तो मुझे देखना चाहता है कि मैं एक बाबा जी हूँ। अगर मैं उनको बोलती हूँ मैं किन्नर हूँ तो वो कटते हैं कि किन्नर से क्यों कटते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। माँ बाप तो वहीं से जन्म देते हैं जहाँ से और बेटा बेटी आते हैं, पर किन्नर समाज से क्यों लोग कटते हैं मुझे पता नहीं। पर जैसे मैं बाबा जी के चरणों में हूँ, मेरे मालिक के चरणों में हूँ, मुझे बड़ी शांति है। मैं आके यहाँ विराजमान हुई, जैसे मेरे बाबा जी ने मेरी इज्जत बढ़ाई, मैं कहूँगी सबकी बने, गुरु महाराज दया करे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मंदिर की फेरियां करते हैं, मत्था टेकते हैं और कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर लोग लंगर करते हैं, सेवा करते हैं। तो इतने लोगों को जोड़ने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, मैं यहाँ ध्यान लगाती हूँ, लोग आते हैं, पूछते हैं, लोगों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ ऐसी बहुत सी लेडीज हैं जिनको 15-15 साल से औलाद नहीं हुई, यहाँ पर कमा देने से औलाद हुई, लोगों का काम चला, धंधा चला, अब लोग जुड़ते हैं। यहाँ पर कमा देने से मुराद पूरी जाती है। हमने यहाँ तपस्या करी है, यहीं पे हम अच्छा बुरा यहीं इसी जगह पे रह के, हमने सैयद गाँव निहाल बिहार में इसी जगह पे हमारा बचपना कटा है। यहीं पे रहते हैं, यहीं के लोग श्रद्धालु हैं जो यहाँ आकर मालिक का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। गुरुजी, हमने देखा है कि शमशान घाट की भूमि बिल्कुल साथ में, तो कभी आपको ऐसा डर का अनुभव नहीं हुआ कि शमशान घाट पर मंदिर बना रहे हैं और सेवा कर रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं वहाँ पर? देखिए, शमशान घाट नज़दीक में, ये बात सही है, लोग कहते हैं, कुछ कुछ हम सुनते हैं, पर क्या है कि जो मालिक का नाम है वो आनंद पूर्व है, उससे हमें डर नहीं लगता। और इस धरती पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान जो बुरे होते हैं वो जीते भी होते हैं, जो मर जाते हैं वो तो बेचारे परमात्मा के लिए आते हैं, उनसे क्या डर, उनसे कोई डर नहीं है। लेकिन मालिक का जो कर्म है वो ये है कि इंसान को अच्छा राह दिखाना, और वो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, दया है उस मेरे मालिक की। अब मेरा दूसरा सवाल गुरु ज्ञानीनाथ जी से है। सर, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय से नाता रखते थे, फिर गोरखनाथ बाबा जी के चरणों में कैसे आना हुआ और क्या अनुभव रहा आपका? देखो, मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे कोई वो नहीं कि ना मुझे मस्जिद से मंदिर से मुझे कोई वो नहीं है। मैं तो इंसानियत के नाते सेवा करता हूँ और मुझे सुख शांति मिलती है, बाबा जी चरणों में शांति मिलती है, सेवा करने में मुझे आनंद आता है। ये मेरा अनुभव है। अगर हम आपकी बात करें तो आपके गुरुजी कौन रहे हैं, किन लोगों ने आपको प्रेरणा दी कि सिर्फ बाबा गोरखनाथ जी से ही जुड़े?
देखो मेरे महाराज जी बैठे हैं, मेरे सामने गुरु महाराज बैठे हैं, और जब इनसे मैं जुड़ा, मैं देखा कि ले भाई ये एक ही समाज में आके इतनी सेवा कर सकते, तो तू इंसान होके क्यों नहीं कर सकता। तो मैं इनसे प्रेरणा लेता गया और देखता चला गया और सेवा करता चला गया। अब मैं लेखराज भारती जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस मंदिर से कैसे जुड़े, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि यहाँ पर आए और सेवा करें, और कब से आप जुड़े हुए इस मंदिर से? देखिए, मैं लगभग 8 साल से बाबा जी को देख रहा हूँ, मुकेश नाथ जी को, और यहाँ लोग आते हैं दरसालू और पूजा पाठ भी करके जाते हैं। गुरुनाथ जी के यहाँ पर मत्था टेक के जाते हैं। वो भला होता है, जब चमत्कार होता है तो पब्लिक आती है तो उनका भला होता है तो वो आगे भी बोलते हैं कि भाई महाराज जी वहाँ बैठे हुए मुकेश नाथ जी वहाँ गए, कोई दुख दर्द की बात हो भाई हमारा तो वहाँ फ़ायदा होता है। तो मुझे भी लगभग यहाँ महाराज जी के पास आते आते काफ़ी समय हो गया है। साथ में पारक है, मैं इनके नाते यहाँ आता हूँ और फिर बाबा के दर्शन भी कर लेता हूँ। मुझे और भी श्रद्धालु मिलते हैं तो मुझे बड़ी देख के अच्छा लगता है कि जहाँ मानवता आती है वो मुझे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हर आदमी को दर्शन करना चाहिए, गुरु जी के, भगवानों के जो भी हैं, और उस दर्शन करने से और वातावरण से एक मन को शांति मिलती है। अगर हमारी ये बात आगे तक चली जाए और आप पहुंचा दो, आपका धन्यवाद करता हूँ। एक गेट मेन रोड पे और महाराज जी के लिए मिल जाए तो श्रद्धालु जो भी आए तो आराम से सीधे आ जाए और चले जाएं। वो रास्ता एक अलग हो जाए, शमशान घाट का तो है ही है, लेकिन यहाँ से अगर रास्ता मिल जाए, गेट लगकर हमारी बात वहाँ पहुँचा दी जाए मुकेश नाथ जी महाराज जी की, जो लोग यहाँ आते हैं उनका भी भला हो जाएगा, हम लोग भी आते हैं हमारे भला हो जाएगा। अब हम यहाँ के जुड़े हुए लोगों से बात करना चाहेंगे, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्यों इस मंदिर में आते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? जय बाबा जी की, जय महाराज जी की, जय श्री बाबा गोरक्षनाथ। मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ। मेरे काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर लोगों की शुद्धि के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। सर, आपसे पूछना चाहूंगी, आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और क्यों, आपको क्या लगता है कि इस मंदिर में क्या खासियत है, क्यों जुड़े हुए हैं? क्या काम हुआ? मैं यहाँ पिछले 1 साल से आ रहा हूँ और मैं किसी के कहने पर यहाँ आया। जहाँ पर आश्रम है वहाँ कोई गेट नहीं है, एक दीवार है, इस दीवार को पार करके हमें जाना होता है और हमारे बीवी बच्चे साथ में होते हैं। डर लगता है कहीं कोई गिर ना जाए, कुछ हादसा ना हो जाए, इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि मैम हमारी ये बात सरकार तक पहुँचाई जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हो गुरु महाराज की। अब हम आपको बताएंगे ये लोग जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं और लेखराज भारती जी किस गेट की बात कर रहे थे। दरअसल शमशान घाट का गेट 8 बजे बंद हो जाता है और जो लोग यहाँ सेवा करते हैं कई बार उनको देर रात तक जाना होता है और वो यहाँ से ऊपर दीवार फांद कर जाते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ, देखिए कैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाएं हाथ की तरफ बिल्कुल सड़क जा रही है और यहाँ पर एक गेट बन सकता है, लेकिन जो यहाँ की सरकार है, यहाँ का जो भी निगम पार्षद है, वो ये गेट की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो ये गेट की डिमांड की जा रही है और आशा करते हैं कि सरकार बहुत जल्द इस कार्रवाई पे काम करे। तो देखा आपने बाबा गोरखनाथ की महिमा, इस मंदिर की खासियत। अब मैं इन तमाम लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। आप बने रहिए SKP न्यूज पर। धन्यवाद।